वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पीरियड फ्लू के बारे में। तो पीरियड फ्लू के बारे में आप कितना जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नहीं, ये पीएमएस नहीं है, पीएमएस अलग होता है और पीरियड फ्लू अलग होता है। तो आज हम बात करेंगे पीरियड फ्लू के बारे में। और जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक फ्लू है, यानी कि आपको सर्दी जुकाम बुखार बदन दर्द ये सारे सिम्टम जो हैं आएंगे। तो जानते हैं पीरियड फ्लू क्यों है, किन लोगों को होता है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो चलिए जानते हैं पीरियड फ्लू। जैसे ही हर महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महिला का हर महीने आता है और पीरियड आने के पहले हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं हार्मोन्स की वजह से, और इसी की वजह से आपको पीएमएस के सिम्टम आते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि पीएमएस क्या होता है, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ जाना, हाथ पैर में दर्द होना, है ना, और भूख नहीं लगना, इंडाइजेशन की समस्या होना, ये सारे जो सिम्टम होते हैं पीएमएस में आ जाते हैं। तो पीरियड फ्लू की बात करें तो पीरियड फ्लू के जो सिम्टम होते हैं वो पीएमएस से ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ये एक खतरनाक कंडीशन भी होती है। तो अगर हम बात करें कि पीरियड फ्लू होता क्या है, तो पीरियड फ्लू होता है जैसे ही आपका पीरियड शुरू होता है उस टाइम पर आपको फ्लू आ जाना, यानी कि आपको बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, वोमिटिंग, नोजिया, ये सभी चीज़ें होने लगती हैं और ये सारी दिक्कतें आपको होने लगती हैं। तो इसे कहते हैं पीरियड फ्लू। तो पीरियड फ्लू के अगर हम टाइम की बात करें तो इसका टाइम होता है 4 से 5 दिन, यानी कि आप बीमार हो जाते हैं पूरी तरीके से और आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता। तो ये हर महीने की प्रॉब्लम है। तो आपने कई सारी महिलाएं या बहुत सारी लड़कियों को देखा होगा कि पीरियड टाइम पे उनको बुखार आ जाता है और वो बिस्तर पे पड़ जाती हैं। तो यही होता है पीरियड फ्लू और इसको अक्सर महिलाएं पीएमएस समझ लेती हैं। तो पीरियड फ्लू अलग होता है और पीएमएस अलग होता है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स में आपको सिर दर्द तेज होता है, बुखार आता है, इसके अलावा आपको नोजिया की समस्या होती है, इसके अलावा आपको डायरिया होगा, यानी कि आपको दस्त लगना शुरू हो जाएंगे, कब्ज की समस्या हो जाएगी, खाना नहीं पचेगा, इसके अलावा आपके बॉडी में बहुत तेज पेन होगा और बुखार आने लगता है और आपको क्रैम्प्स भी ज़्यादा होते हैं और थकान भी होती है, यानी कि आप पूरी तरीके से बिस्तर पर लेट जाते हैं और कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है, आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम हैं वो आपको पीरियड फ्लू के हैं। तो ये अगर आपको होते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको पीरियड फ्लू है। अब हम बात करते हैं ये होता क्या है। आपको पता ही है कि हमारा जो पीरियड साइकिल है वो पूरी तरीके से हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। तो ये इसका होने का रीजन भी हार्मोन्स ही है, जो कि आपके पीरियड आने के पहले जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है उसके स्त्राव पर निर्भर करता है। तो ये हार्मोन्स का काम क्या होता है, जो हमारी यूट्रस की जो लाइनिंग बनती है ब्लड की उसको गिराने का काम करता है, यानी कि जब ये लाइनिंग टूटती है तब आपका पीरियड आता है और इस टाइम पर ये आपका बढ़ जाता है और इसी कारण से आपको ये होता है। तो ये इसका रीज़न होता है। अब हम बात करते हैं अगर आपको पीरियड फ्लू है तो फिर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या फिर हम घरेलू तौर पर इसका ट्रीटमेंट कर। एक नेचुरल प्रोसेस है हर महीने पीरियड आना और हार्मोन्स का स्त्राव होना। अगर आपको इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप अपने गायनिक से कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन वो आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको करनी है और हमेशा ही करनी है। ऐसा नहीं है कि पीरियड टाइम पर करनी है उसके बाद छोड़ देनी है। तो अगर आपको पीरियड फ्लू की समस्या होती है तो आपको सबसे पहली ज़रूरी बात होती है हाइड्रेट रहना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना शुरू करना है, क्योंकि ये जो हाइड्रेट रहना है आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो पेन होता है उसको कम होता है, वाटर रिटेंशन कम होता है, जिससे बॉडी में सूजन नहीं आती। दूसरी चीज़ होती है कि इसकी वजह से आपको सिर दर्द की समस्या नहीं होती है। तीसरी, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, जिसके कारण से आपकी जो कब्ज और क्रैम्प्स की समस्या है वो कम होती है। नेक्स्ट चीज होती है जो आपको करनी है, इस टाइम पर कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे कि जो एक्सरसाइज होती हैं पीरियड टाइम पे करने से, हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज होती हैं वो क्रैम्प से बचाती हैं, आपके दर्द से आपको राहत देती हैं
और अगर आपको फ्लू के टाइम पे बहुत ज़्यादा पीरियड में हैवी आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग हो रही है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये और भी चीज़ों के इंडिकेशन होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है जो आप, वो है नींद पूरी लेनी है। नींद अगर आप नहीं लेते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी, पीरियड ज़्यादा पेनफुल और ज़्यादा दिक्कत वाले होंगे, और ये जितनी भी तकलीफें हैं वो आपकी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए अच्छी जो नींद होती है आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए पूरी नींद लेना ज़रूरी है। अक्सर महिलाएं जो होती हैं पीरियड के आसपास उनको नींद में डिस्टर्बेंस होने लगता है और उनकी नींद पूरी नहीं होती है, इसलिए ज़रूरी होती है कि अच्छे से हाथ पैर धो के शांत माहौल में आप एक अच्छी नींद लें, और चाहें तो आप हाथ पैर की सिकाई भी कर सकते हैं गर्म पानी के साथ में। इसके अलावा कैल्शियम है और फोलिक एसिड है, इन दोनों से भरपूर जो चीज़ें हैं वो अपनी डाइट में शामिल करनी है, क्योंकि ऐसे लोगों का अक्सर फ्लो ज़्यादा होता है और उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी भी पाई जाती है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सभी आपको करनी है और आपको पीरियड फ्लू से राहत मिल सकती है। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।